अगला वीडियो देखिए आत्माओं, बंद दिमाग के सारे पट खोल देगा। डायरेक्ट परमात्मा ने कह दिया, डायरेक्ट सतगुरुदेव जी ने अपने मुख से डायरेक्ट कह दिया कि सतलोक में कौन बैठा है। ये भ्रमणा तोड़ने के लिए कि गुरु और परमात्मा अलग नहीं। कबीर की भक्ति में, इस सत भक्ति में कबीर ही गुरु रूप में आता है। तो परमात्मा इस सत्संग में, छोटे से सत्संग में, इस सत्संग में 2 पॉइंट है पुण्यात्माओं, हमने पकड़ने पड़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें यह परमात्मा सिद्ध करेंगे कि जिस प्रकार आज हमारे बड़े भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, क्योंकि ये लोग खुद घटिया कर्म करते हैं, उल्टे काम करते हैं, राजनीतिक करते हैं, आरक्षणबाजियां करते हैं, सारे वो कुकर्म करते हैं जो भक्ति मार्ग में आने के बाद नहीं करने चाहिए। इनके पीछे पीछे देखा देखी में इनको श्रेष्ठ भगत समझकर, गुरुजी के परिवार रिश्तेदार वाले समझकर, गुरुजी से काफी सालों से संगति, ये सोचकर कि ये लोग काफी वर्षों से गुरुजी की संगत में रहे, इनको बहुत अच्छा भगत मानकर बेचारी संगत भी भेड़ चाल में जैसा ये करते हैं वैसा करने लग गई, तो परमात्मा की मर्यादाओं से दूर हो गए। उसके बाद में क्या होता है, आपकी आंखों के सामने है अकाल मृत्यु। लोग इशार तारीखों पे जा रहे हैं, बस की बस टकरा जाती है, 13 लोग मर जाते हैं। अरे याद करो वो दिन जब गुरुदेव ने सत्संग में कहा था, जब राधा स्वामी वालों के सत्संग में एक पूरा परिवार जा रहा था, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था, तो गुरुदेव ने क्या कहा पता है कि कुछ नहीं है वहां पे, काल की भक्ति है। अगर कुछ पावर होती, भगवान होता तो उनको बचाता, क्योंकि वो भगवान के लिए जा रहे थे, सत्संग सुनने के लिए जा रहे थे। क्या उनका गुरु, क्या उनका भगवान इतना भी जानकार नहीं था कि मेरे बच्चे मेरे लिए आ रहे हैं? और जो भगवान की तरफ जो कदम बढ़ाते हैं, क्या उनका नाम खंड होता है फिर? तो पुण्यात्माओं, अब क्या हुआ, पिछले 1 साल पहले महाराष्ट्र से 2 बस भर के, आप सबको पता है, हिसार तारीख पे जा रही थी। रास्ते में सुबह के 3 बजे राजस्थान के नागौर में एक सांड रोड पे आ गया अचानक से। ड्राइवर ने उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी मोड़ दी, फुल स्पीड पे थी, पेड़ से जा टकराई। 13 भगत मरे, अकाल मौत। 13 भगत, जिनमें सतनामी भी थे, सारनामी भी थे। 13 भगत मरे वहां पे अकाल मौत, और 4 की तो ऐसी मौत हुई पुण्यात्मा, बताते हुए कालजा कांपता है। शीश अलग हो गया था, कट गया था, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया। चीखते चिल्लाते बिलखते हुए उनको जयपुर रेफर किया गया। जयपुर नागौर से कितना दूर, कम से कम 150 किलोमीटर दूर। 150 किलोमीटर तक सोचो कितने दुखी, कितने पुण्यात्मा, विचार करना पड़ेगा हमें इन बातों पे। क्यों? वो तो गुरुजी के लिए जा रहे थे सर, क्यों एक्सीडेंट हुआ, क्यों मरे? क्या परमात्मा को नहीं पता था कि मेरे बच्चे मेरे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं? अरे अगर हिसार तारीखों पे जाने का, हिसार तारीखों पे जाने का अगर गुरुजी का आदेश होता, तो वो बच्चे तो गुरुजी के दर्शन करने के लिए उनके आदेश से तो जा रहे थे। फिर क्या हुआ? परमात्मा ने क्यों रक्षा नहीं की? क्योंकि वो परमात्मा की मर्यादाओं से दूर थे, क्योंकि वो आदेश गुरुदेव के नहीं, वो आदेश सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के अपने मनमुखी आदेश थे। गुरुजी की कानूनी प्रक्रियाओं को और ज्यादा जटिल बनाने के लिए संगत को एक भीड़ के रूप में इकट्ठा करके, ताकि गुरुजी कोर्ट में ना आ सकें। और जब गुरुजी कोर्ट में नहीं आएंगे तो तारीखें आगे से आगे बढ़ती रहेंगी, तारीखें आगे से आगे बढ़ती रहेंगी तो गुरुजी ज्यादा समय तक जेल में रहेंगे। गुरुजी ज्यादा समय तक जेल में रहेंगे तो हम गुरुजी की आड़ में संगत की जेब ढीली करते रहेंगे, ज्योति, दान, पाठ और 10वें अंश के रूप में। तो इस सत्संग में शुरुआत में परमात्मा ने जो संकेत किया है वो ये किया है कि भगत की मौत कैसे होती है, भगत अपना शरीर कैसे छोड़ता है। अरे कबीर भगत की मौत अगर एक्सीडेंट में होगी, तड़प तड़प के होगी, अकाल मृत्यु होगी, तो उस भगत के पास भक्ति नहीं है, वो मर्यादाओं से दूर है। वरना परमात्मा तो कहते हैं पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, एक क्षण में पहुंच जाऊंगा। जब प्रहलाद भगत को होली में वहां लेके गए अग्नि में बैठाने के लिए, परमात्मा पहुंच गए क्षण में। द्रौपदी का चीर हरण करने लगे, परमात्मा क्षण में पहुंच गए। तो क्या आज नहीं पहुंच सकता था परमात्मा? वो अंतर्यामी मालिक क्या आज अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकता था? जो 13 मरे थे एक साथ, शायद किसी भी सत्संगी के नहीं मरे होंगे आज तक। लेकिन क्यों नहीं पहुंचा परमात्मा? क्योंकि वो लोग परमात्मा की मर्यादाओं में नहीं रहे थे। वो समझ रहे थे अपने आप को कि हम मर्यादाओं में हैं, हम गुरुजी के दर्शनों के लिए हिसार जा रहे हैं। लेकिन भाई
परमेश्वर का सबसे बड़ा आदेश, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि वर्तमान में परमात्मा का सबसे बड़ा अगर कोई आदेश है तो उनकी वाणी है, उनके सत्संग हैं। आज गुरुजी हिसार जेल में शरीर रूप में बैठे हैं। आज अगर बाहर हमारा सबसे बड़ा कोई गुरु है, सतगुरु है, तो गुरुजी का सत्संग है। क्योंकि सत्संग कभी भी भगत को भटकने नहीं देगा, सत्संग कभी भी उल्टा मार्गदर्शन नहीं करेगा, सत्संग कभी भी आपको शंकाओं में नहीं डालेगा। सत्संग भगत का सबसे बड़ा सहारा है। और जब कल को गुरुदेव यहां से चले जाएंगे, अपनी जो भी लीलामय तरीके से उन्होंने समय निर्धारित किया है, उसके बाद भी तो सत्संग ही रहेंगे। आने वाली आत्माएं जो अब कभी अपने गुरुजी को देखा ही नहीं होगा, कभी दर्शन ही नहीं किए होंगे, क्योंकि हजारों साल मार्ग चलेगा, गुरुजी तो रहेंगे नहीं हजारों साल इस शरीर में, बाकी तो जब चाहे जब प्रकट हो जाएं। तो आने वाली जो आत्माएं हैं 100 साल बाद, 150 साल बाद, उन्होंने तो अपने गुरु को देखा ही नहीं होगा, तो वो कैसे भक्ति करेंगी? वो सत्संग को आधार बना के, विश्वास बना के भक्ति करेंगी। तो पुण्यात्माओं, आज हमारा सबसे बड़ा अगर कोई गुरु है तो गुरु जी के सत्संग हैं, वो ज्ञान हमारा गुरु है। और परमेश्वर कहते हैं कि जय तैन्ने सूझे नहीं, रोज नित्य नियम में पढ़ते हैं हम, जय तैन्ने सूझे नहीं। अगर तेरी समझ में नहीं आ रहा, सूझने का मतलब अगर तेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है, तो परमात्मा कहते हैं जय तैन्ने सूझे नहीं, तो शब्द साखी सुन ले। मेरे जो शब्द और साखियां, मेरी जो वाणियां हैं वो सुन। जय तैन्ने सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले। और साखी भूत संगीत है, जहां से लाओ ने। उन वाणियों से प्रेम करो, मेरे सत्संगों से प्रेम करो, उनसे ने करो। उनमें वो ज्ञान छुपा हुआ है, वो गहरा संकेत छुपा हुआ है कि तुम्हें क्या करना है, भगत की कैसी रहनी करनी होनी चाहिए, भगत को कैसा चलना चाहिए, कैसा उसकी दृष्टि होनी चाहिए, कैसा उसको उठना बैठना चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में, संकट की घड़ी में भगत को किस तरीके से ज्ञान को आधार बना के उनका समाधान करना चाहिए। ये परमात्मा का सत्संग बताएगा हमें, क्योंकि सत्संग सच्चा मार्गदर्शक होता है। और यही मार खा गई 70% संगत, जो सत्संग को आधार ना बना के मैनेजमेंट को आधार बना बैठी। और मैनेजमेंट काल प्रेरित, तो काल प्रेरित लोग खुद भी उल्टे कर्म और संगत से भी उल्टे कर्म। पुण्यात्माओं, सोचने की बात है, जो आदमी बीजेपी को वोट नहीं देगा उसका कभी जिंदगी में नाम शुद्ध नहीं होगा। ऐसा घटिया आदेश आज तक के भक्ति इतिहास में नकली संतों में भी नहीं दिया होगा, जो आदेश इन काल प्रेरित लोगों ने उस कबीर परमेश्वर का आदेश बता के संगत में दे दिया। तो इस सत्संग में परमात्मा सबसे पहला पॉइंट यह क्लियर कर रहे हैं कि कबीर भगत अपना शरीर कैसे छोड़ेगा। उदाहरण बहुत हैं। इंद्रमती का उदाहरण दिया परमात्मा ने। जब 80 साल की हो गई थी तो परमात्मा ने क्या कहा था कि बेटी चलेगी सतलोक? हां परमात्मा, चलो, बिल्कुल तैयार हूं। यानी भगत जब चाहेगा तब शरीर छोड़ेगा, वो शक्ति दे देगा परमात्मा, वो पावर दे देगा। जिस प्रकार फल होता है, गुरुदेव ने बताया कि जब आम पक जाएगा अपने आप टूट जाएगा। कच्चे आम को तोड़ोगे ना किसी काम का है, और बड़े ही टेढ़े तरीके से टूटता है, इतना जल्दी नहीं टूटता। तो 2 पॉइंट इस सत्संग में परमात्मा ने क्लियर किए हैं। एक कि मेरे भगत की मौत कैसे होगी, और दूसरा परमात्मा एक ऐसा उदाहरण दे रहे हैं। उसके बाद दास समझता है ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है कि सतलोक में कौन बैठा है, वास्तव में असली कबीर कौन है, ज्यादा विचार करने की फिर जरूरत नहीं। बलजीत लहरी जो बरवाला कांड में महेंद्र का बराबर का पार्टनर था, पुण्यात्माओं, यहां अगर परमात्मा उस बलजीत और उसके परिवार के विषय में अगर 2 शब्द अच्छे कह रहे हैं तो ध्यान रखना, परमात्मा ने गलत तो महेंद्र के लिए भी नहीं कहा, जबकि साक्षात काल का एजेंट है। गलत परमात्मा ने अपने बेटा बेटी के लिए भी नहीं कहा, अपने बेटी के लिए भी नहीं कहा जो आज भगोड़ा बन के घूम रहा है। तो भगोड़ा बनने वाला कौन होगा, ये तो हमें विचार करना है। गलत परमात्मा ने महेंद्र को भी नहीं बताया अभी तक स्पष्ट रूप से, सीधे तौर पे। जबकि बरवाला कांड किसने करवाया? 18 तारीख की रात को पुलिस की सेटिंग से आश्रम से कौन भाग के गया? आज तक कौन भगता हुआ फिर रहा है? भगोड़ा बन के कौन छिप रहा है? क्या भगत भगोड़ा बन के घूमेगा? गलत परमात्मा ने उनको भी नहीं बताया, और ना परमात्मा बताएंगे। परमात्मा का तो मकसद यह है कि किसी भी तरीके से ये आत्माएं भक्ति पे लगी रहें।
परमात्मा दूर नहीं करना चाहते, चाहे दुष्ट हो चाहे सज्जन हो। परमेश्वर की वाणी है कि कबीर कपट से भक्ति करे। अगर कोई मन में छल कपट रख के भी मेरी भक्ति कर रहा है, कबीर कपट से भक्ति करे, उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। ये परमात्मा की वाणी है। तो बलजीत का उदाहरण देके परमात्मा कह रहे हैं। और जब बलजीत का जो पिता था, जब उसका अंतिम समय आया शरीर छोड़ने का, तो गुरुदेव अपने मुख कमल से कह रहे हैं कि उसने शरीर छोड़ दिया और 1 घंटे बाद वो फिर वापस शरीर में आ गया और वापस आके क्या संदेश दे रहा है कि बच्चों अच्छे से भक्ति करना। और भाई मैं तो सतलोक गया था और सतलोक से आ रहा हूं और वहां भंडारे चल रहे हैं, वहां पे गुरुजी बैठे हैं। पुण्यात्माओं, ये बात सत्संग के माध्यम से परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी कह रहे हैं, हमारी बंद आंखों के पट खोलने के लिए। उस बलजीत के पिताजी को निमित्त बनाया परमात्मा ने ये शब्द कहने के लिए, ताकि जो बाकी संगत है, जो लोग ये सत्संग सुनेंगे, वो इस बात पे विचार करें, इस पॉइंट को गहनता से सोचें कि वो आत्मा क्या कह रही है कि भाई मैं सतलोक जाके आया हूं, गुरुजी मुझे सतलोक लेके गए थे और वहां तो भंडारे चल रहे हैं और वहां तो सतगुरु बैठे हैं। गुरु बैठा वहां पे अपना। गुरु कौन था उसका? बलजीत के पिताजी का गुरु कौन था? संत रामपाल जी महाराज। तो कौन बैठा था सतलोक में? संत रामपाल जी महाराज। तो इस कबीर भक्ति में इष्ट और गुरु क्या अलग हुए? नहीं हुए। जब हमारा गुरु ही सतलोक में बैठा है, भंडारे वहां चल रहे हैं, तो पुण्यात्मा सतलोक का राजा तो एक ही है, कबीर परमात्मा। तो वो कबीर परमात्मा आज हमारे गुरु रूप में आया हुआ है। यही बात समझाने के लिए परमात्मा ने इस सत्संग को चुना कि मेरे बच्चे आने वाले समय में इन चीजों को पकड़ने के लायक हो जाएंगे, मेरी बातों को कैच करने के लायक हो जाएंगे इस ज्ञान आधार से, तत्व ज्ञान आधार से। सुनना पुण्यात्माओं, और पतिव्रता धर्म को अपनाना पड़ेगा हमें। जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। सुनिए। ये डॉक्टर कबीर परमात्मा को बोलो सतगुरुदेव की जय हो। अभी एक भक्त ने बताया, नरवाणे से आते हैं एक भक्त जिनकी बेटी ज्योति ठीक हुई थी, आपको पहले सुनाया भी था भक्त रणधीर। उसके पिताजी ने नाम ले लिया, कतियनाड़ी था, भगवान के निकट नहीं जावा था। उसने भी उस बेटी अपनी पोती को स्वस्थ हुआ देखा और उसने सारे प्रमाण दिए। उसके बाद उनके पिताजी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लिए को 4-5 महीने हुए थे कि उसने पहला ही मंत्र मिला था और कह रहे थे इतनी लो लगा दी, दिन रात उसकी भक्ति में लगा रहता था कि दूसरा नाम लेना हमें। उम्र बहुत हो गई थी, अचानक बैठा बैठा आराम से मंत्र करता करता शरीर छोड़ गया। बोलो सतगुरुदेव। कैसे शरीर छोड़ गया? ध्यान देना पुण्यात्माओं। दूसरा नाम लेना हमें। उम्र बहुत हो गई थी, अचानक बैठा बैठा आराम से मंत्र करता करता शरीर छोड़ गया। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब ये मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन अभी मनुष्य जीवन तुरंत मिल जाएगा इस व्यक्ति को। तो ऐसे ही और भी बहुत से प्रमाण हैं। भक्त है बलजीत दास वाले हैं, बरवाला के भक्त बलजीत दास, जिन्होंने यहाँ 1 एकड़ जमीन सबसे पहले उन्होंने दी थी आश्रम के लिए। इन्होंने नाम लिया, इनके पिताजी ने भी नाम ले लिया। बहुत अच्छी आत्मा थी, खूब भक्ति करी। तो अंत समय में उन्होंने आहार छोड़ दिया और शरीर बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, और मंत्र करे खूब डट के। हम काशी गए हुए थे, उसको घर से यहाँ ले आए थे। वो घर इनका इधर नरवाना के आसपास है ना, उसके पास आप उधर है जींद में, जींद जिले में है गांव उनका, भूसला गांव है, भूसला खटखट के आसपास। तो वहां से अब पिताजी को, बाकी भाई वहां रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ ले आए थे। तो मैं भी यहाँ आया। मेरे आते ही ने बोले गुरुजी आ जाएंगे तो शरीर छोड़ दूंगा। तो शरीर में पुण्यात्मा क्या कह रहे हैं परमात्मा यहाँ? बलजीत के पिताजी ने कहा कि जब गुरुजी आ जाएंगे तब शरीर छोड़ूंगा। विचार करना इन बातों पे। कबीर परमात्मा के भगत की कैसे मौत होती है, कैसे अपना शरीर छोड़ता है। परमात्मा इतनी पावर दे देगा, जब चाहेगा तब शरीर छोड़ेगा। संकेत सुनिए।
रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ ले आए थे। तो मैं भी यहाँ आया। मेरे आते ही ने बोले गुरुजी आ जाएंगे तो शरीर छोड़ दूंगा। गुरुजी आ जाएंगे तब शरीर छोड़ूंगा। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, अगर मुंडका के सेफ्टी टैंक में जहरीली गैस से अगर भगत मर जाते हैं तो पीला पर्चा निकाल देते हैं कि सतलोक गए। फांसी खा के कोई मर जाता है तो सतलोक गए। जहर खा के कोई मर जाता है तो सतलोक गए। इस 8 तारीखों पे जाते हुए वो 13 भगत अकाल मौत मरे एक्सीडेंट में। पीला पर्चा निकाल दिया कि परमात्मा के सैनिक थे, सतलोक गए। पुण्यात्मा, प्रथम नाम वाला भी सतलोक गया, सतनाम वाला भी सतलोक गया, अकाल मृत्यु वाला भी सतलोक गया। अब आप विचार कर लेना, आप लोगों को कहां भ्रमित किया जा रहा है, कहां आपको गुरु के ज्ञान के विरुद्ध चलाया जा रहा है। यही काल की सबसे बड़ी चाल होती है। और काल ने सूक्ष्म रूप में मैनेजमेंट को अपने एजेंट रूप में यहां पे छोड़ रखा, क्योंकि राजनीति सत्सेवक नहीं, मैनेजमेंट करवा रहा है। और अगर गुरु का अगर आदेश होता इस तरीके से, अकाल मौत मरने वाले सतलोक अगर जाते तो परमात्मा ये किस्से कहानियां ना बताते, ये संकेत ना करते कि सत भक्ति करने वालों का अंतिम समय में कैसे उनका शरीर छूटता है। और फिर उस बलजीत के पिताजी ने क्या बताया कि सतलोक में कौन बैठा है, ध्यान से सुनना उस पॉइंट को। पिताजी को, बाकी भाई वहां रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ ले आए थे। तो मैं भी यहाँ आया। मेरे आते ही ने बोले गुरुजी आ जाएंगे तो शरीर छोड़ दूंगा। तो शरीर में हम वहां रुके रात ने और चले गए। अगले दिन वो कहने लगा भी महाराज जी आगे, और देखिए आगे गुरुजी जहाज ले रहे हैं, ये सामने गाड़ी ला दी, देखिए खड़ी। और भाई मैं जाऊं हूं, देखो मैं जा रहा हूं, सत साहेब न्यू कह के, और सारा परिवार बुला लिया और चले गए। बड़े आराम से शरीर छोड़ गए। वो फिर 1-8 घंटे के बाद फिर वापस आके कहने लगे भाई मैं सतलोक गया था बालको, और वहां भंडारे चल रहे हैं परमात्मा के, गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, और मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूं। एक दूध पिला। देखो क्या कह रहे हैं कि बच्चों मैं सतलोक गया था भाई, और वहां तो भंडारे चल रहे हैं, वहां गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, और मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया था। पुण्यात्मा, बताने के लिए वो नहीं आया। ये सारा खेल परमात्मा का है, गुरुजी का सारा खेल है। परमात्मा हम मंद बुद्धियों की आंखें खोलने के लिए कि तुम गुरु को क्या समझ रहे हो, परमात्मा किसको मान रहे हो। तो बलजीत के पिता को परमात्मा ने माध्यम बनाया। उसने तो शरीर छोड़ दिया था, वो नहीं आ सकता वापस। कबीर परमेश्वर स्वयं हमारे गुरुदेव बलजीत के पिता के रूप में वापस आए और ये संदेशा दिया। ये संदेशा नहीं बताया किसी ने, लेकिन आज ये ठीक का समय था। ठीक के समय पे ही परमात्मा सारे रहस्य उजागर करवाते हैं। तो खुद गुरुदेव ने बलजीत के पिताजी का रूप बना के और ये संदेशा दिया कि भाई सतलोक में गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, वहां पे भंडारे चल रहे हैं। पुण्यात्माओं, अब और परमात्मा कैसे समझाएंगे? हनुमान जी कितने छाती फाड़ के नहीं दिखाएंगे कि देखो ये सतलोक रहा और ये मैं वहां बैठा हुआ और मैं ही यहां पे आया हूं। शिक्षा और तत्व ज्ञान, ये 2 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं परमात्मा ने इसीलिए दिए हमें। 650 साल पहले हम पहचान नहीं कर सकते थे परमात्मा की, क्योंकि शिक्षा नहीं थी। हमारे मन में विकार नहीं थे उस समय, इतने दोष नहीं थे हमारे अंदर, इतना छल कपट नहीं था हमारे अंदर, क्योंकि शिक्षा नहीं थी। लेकिन शिक्षा ना होने की वजह से हम धर्मशास्त्रों को नहीं पढ़ पाए, गुरु की बातों पे यकीन नहीं कर पाए। लोगों ने कह दिया, अरे काय का गुरु, तेरा गुरु, ये देख शास्त्र तो संस्कृत में लिखे हैं, तेरा गुरु तो अनपढ़ है, जानता तो नहीं संस्कृत क्या होती है, इसको क्या पता कौन भगवान है, क्या भक्ति है। हमने मान लिया, हाँ यार बात तो सही है, वेद तो संस्कृत में लिखे हैं, गीता जी संस्कृत में लिखी है, गुरु जी अपने अनपढ़ हैं, जुलाहे परिवार में है। तो हमने विश्वास नहीं किया उस समय गुरु की बातों पे, उन पंडितों की बातों पे हमने विश्वास कर लिया, उनकी झूठ पे, उनकी उआबाई पे। इसलिए परमात्मा ने आज हमें शिक्षा दी कि शिक्षा से इनके पाप कर्म भी धोऊंगा, इनके मन की गंदी वृत्ति को भी साफ करूंगा, और शास्त्रों को पढ़ा पढ़ा के कि 650 साल पहले तो मैं अनपढ़ था, मुझे नहीं पता था। वैसे तो मालिक सर्वज्ञ होते हैं, पूरी दुनिया को वो पाठ पढ़ाते हैं, सारी भाषाओं के जानकार होते हैं, कि भाई उस समय तो मुझे नहीं था अक्षर ज्ञान, लेकिन आज तो मैं इंजीनियर बन के आया हूं, इंजीनियर बन के, और ठोक के ज्ञान दे रहा हूं, दिखा दिखा के दे रहा हूं, डिक्शनरियों से दिखा दिखा के दे रहा हूं। तो आज तो पहचान कर लो मेरी कि मैं कौन हूं। तो सुनो ध्यान से, परमेश्वर क्या कह रहे हैं
कि सतलोक में गुरु जी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं। पुण्यात्माओं, ये शब्द सुनने के बाद भी क्या आपके मन में शंका होगी कि इष्ट और गुरु अलग अलग हैं? क्या अब भी आप मानेंगे कि गुरु और इष्ट दोनों अलग अलग होते हैं? क्या अभी भी आप कबीर प्रकट दिवस मनाओगे? क्या अभी भी आप गुरु जी का जन्मदिन मनाओगे? ये विचार आपने एंड में करना पड़ेगा। वीडियो बहुत लंबा, ध्यान रखना पुण्यात्माओं। एडी से चोटी तक आज परमात्मा सारा भ्रम निवारण करवा देंगे, धैर्य बनाए रखना। और बीच में हमारा वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, हम दोनों को जोड़ के यूट्यूब पे डालेंगे और यूट्यूब वाली वीडियो की हमने फिर ज्यादा से ज्यादा सेवा करनी है। हमारे भाई बहनों तक ज्यादा से ज्यादा फिर ये संदेश हमने पहुंचाना है। एक बार दोबारा सुनो परमात्मा की वचन। वो फिर एक आध घंटे के बाद फिर वापस आके कहने लगे, भाई मैं सतलोक गया था बालको, और वहां भंडारे चल रहे हैं परमात्मा के, गुरु जी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, और मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूं। एक दूध पिलाओ मेरे को, थोड़ा दूध पिलाओ। वो अपने फ्रीज, बोला ताजा दूध लाइए, फ्रीज मत निकाल कर ले गए। बोले ना, जो ताजा को नहीं। फिर एक और भगत था, उनके गाय थी या भैंस, वहां से दूध लाए। जो बलजीत के पिताजी को क्या पता कि भाई फ्रिज में ताजा दूध नहीं है? बलजीत के पिता को कैसे मालूम पड़ता कि फ्रिज में ताजा दूध नहीं है? किसको मालूम पड़ सकता है? अंतर्यामी को, परमात्मा को। पुण्यात्मा ये इशारे हैं, इन इशारों को समझना पड़ेगा। और वहां भंडारे चल रहे हैं परमात्मा के, गुरु जी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, और मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूं। एक दूध पिलाओ मेरे को, थोड़ा दूध पिलाओ। वो अपने फ्रीज, बोला ताजा दूध लाइए, फ्रीज मत निकाल कर ले गए। बोले ना, जो ताजा को नहीं। फिर एक और भगत था, उनके गाय थी या भैंस, वहां से दूध लाए। जब एक कटोरी दूध पी कर बोला, भाई मैं चाला, बच्चों लगे रही हो, ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए है। उस दिन के बच्चों लगे रहियो, ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए हैं। कौन है फिर पूर्ण परमात्मा? कबीर जी पूर्ण परमात्मा है। और क्या बोल रहे हैं कि बच्चों लगे रहियो, ये पूर्ण मार्ग है और पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। पुण्यात्मा, ये बातें गुरु जी अपने मुख कमल से बोल रहे हैं। आज हमने आंखें खोल लेनी चाहिए। सतगुरु सत्संगों में ही संकेत करेगा, इशारे करेगा। जिस प्रकार 650 साल पहले गणिका माई को मैनेजमेंट के द्वारा परेशान किया जाता था, उसको गंदी कहा जाता था कि तू गुरुजी की बदनामी करवाएगी। परमात्मा ने, वो अंतर्यामी थे, उनको सब पता था कि कौन परेशान कर रहा है। परेशान करने से पहले भी मालिक को मालूम था कि कौन इसे परेशान करेगा। गणिका से भी परमात्मा ने पूछा अपनी उस बहन से, बेटी से, तुझे कौन परेशान करता है? उसने नहीं बताया। क्या अंतर्यामी को पता नहीं था कि इसे कौन परेशान करता है, कौन इसे भला बुरा कहता है? लेकिन परमात्मा ने किसी को भी बुला के नहीं कहा कि तू इसको क्यों परेशान करता है और आज के बाद इसको परेशान नहीं करेगा। परमात्मा ने क्या तरीका अपनाया? सत्संग। सत्संग के माध्यम से परमात्मा ने सार्वजनिक संकेत किया कि भाई कुष्टि हो चाहे संत बंदगी कीजिए, और अगर हो वैश्या को विश्वास चरण चित दीजिए। अगर वैश्या भी अगर ज्ञान समझ के भक्ति में लग जाए, उसको वैश्या मत समझो। फिर परमात्मा ने सत्संगों में संकेत किया। तो जब 650 साल पहले हम मंद बुद्धियों को, हम अशिक्षितों को समझाने के लिए सत्संगों में संकेत किया, तो पुण्यात्मा आज तो परमात्मा ने तत्व ज्ञान ठोक के दे दिया और शिक्षा दे दी। आज कैसे बता देगा हमने सामने? आज भी सत्संगों के माध्यम से ही बताएगा। समझना हमने पड़ेगा। एक दूध पिलाओ मेरे को, थोड़ा दूध पिलाओ। वो अपने फ्रीज, बोला ताजा दूध लाइए, फ्रीज मत निकाल कर ले गए। बोले ना, जो ताजा को नहीं। फिर एक और भगत था, उनके गाय थी या भैंस, वहां से दूध लाए। जब एक कटोरी दूध पी कर बोला, भाई मैं चाला, बच्चों लगे रही हो, ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए है। उस दिन के बाद इस परिवार का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया, समर्पण कर दिया पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सत साहिब। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज 108-7 साल के हो गए थे, और आखिरी सांस तक उनका शरीर बिल्कुल ऐसा स्वस्थ और लाल चेहरा था। शरीर वैसे का अस्थि पिंजर सा था। वो 40 वर्ष यहाँ जींद एक कुटिया थी, उसमें रहे हमारे, मेरे साथ, हमारे बच्चों ने वहां सेवा की। 40 दिन के बाद 24 जनवरी को यहाँ से गए
उनके अपने मूल आश्रम था तलवंडी बाई मोगा, मतलब फिरोजपुर जिले में एक मोगा में आश्रम। तलवंडी भाई गए 24 तारीख को, हमारे भक्त वहां छोड़ के आए, सेवक वहां हमारे साथ उनके साथ रहते। 25 को विश्राम किया, 26 को दिन में 10 बजे अपना सुमन करते करते ऐसे आराम से बैठे बैठे और शरीर छोड़ के। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। पुण्यात्माओं, भक्ति इसलिए की जाती है कि हमारे घर में सुख रहे, अंत समय सुथरा बीते। भक्ति इसीलिए की जाती है कि हमारे घर में सुख रहे और अंत समय सुथरा बीते, अंत समय अच्छा हो। तो बताओ भाई, आज संगत में जो अकाल मौतें हो रही है सारनामियों की, एक्सीडेंट में तड़प तड़प के मर रहे हैं, ना तो उनके घर में सुख शांति रही और ना उनका खुद का जीवन सुथरा बीता अंत का। तो बताओ फिर भगवान में गलती या भगत में गलती? तो भाई ये गलती भक्तों की है, भगवान की नहीं है। परमात्मा का विधान है, परमात्मा ने विधान बना के छोड़ रखा है। जिस प्रकार परमात्मा ने विधान बना दिया, और आपको पिछले लाइव में परमात्मा का एक 2 मिनट का सत्संग सुनाया था, जिसमें परमात्मा खुद कह रहे हैं कि परमात्मा ने अपना विधान बना दिया, उसके बाद परमात्मा सिर में दर्द नहीं रखता। मालिक ने विधान बना दिया, माता पिता के संयोग से एक पानी की बूंद से पेट में बच्चा बनेगा, दूसरे महीने में ऐसा होगा, तीसरे महीने में ऐसा होगा, चौथे महीने में उसमें आत्मा प्रवेश करेगी, उसकी हड्डियां बनेगी, आंख बनेगी, कान बनेगी, 9वें महीने बिल्कुल बच्चा परिपक्व हो जाएगा, मां के गर्भ से बाहर आ जाएगा। तो ये परमात्मा ने एक विधान बना के छोड़ दिया, सबके साथ ऐसा ही होगा। परमात्मा सिर में दर्द नहीं लगता, परमात्मा देखता नहीं रहता कि अभी इसका बना कि नहीं बना। परमात्मा ने बीज बना दिया, आम का, घिया का, किसी भी चीज का, उसमें परमात्मा ने वो गुण डाल दिया, वो आदेश डाल दिया, उसी अनुसार वो बड़ा होगा, फल लगेंगे, फूल लगेंगे, कितनी उसकी उम्र है, सब कुछ विधान बना दिया। ठीक इसी प्रकार परमात्मा ने भक्ति का विधान बना दिया, और भक्ति का विधान बना के परमात्मा ने कह दिया कि भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। और परमात्मा ने सारा सिस्टम बता दिया, सत्संगों के माध्यम से हमें समझा दिया, दिन रात आंखें फाड़ फाड़ के हमारे को जगा दिया। उसके बाद भी अगर हम गलती करेंगे, उस परमात्मा के सत्संगों को आधार ना बना के, परमात्मा के वचनों पे विश्वास ना करके अगर हम पीले पर्चे को अपना बाप बना लेंगे, तो उस बाप ने संगत की क्या हालत कर दी आज आप सबके सामने है। जिस आदमी ने पीले पर्चे को अपना बाप बनाया, उस बाप ने सबको नरक में डाल दिया। कैसी कैसी दुर्गतियां संगत की हो रही है उस पीले पर्चे के कारण, क्योंकि पीले पर्चे को ही उन्होंने अपना गुरु मान लिया, मैनेजमेंट को ही अपना भगवान मान लिया, मैनेजमेंट को ही अपना गुरु मान लिया। अरे भैया, भक्ति मार्ग में जो जिसके आदेश मानेगा वही तो उसका गुरु होता है। तो सत्सेवकों को छोड़ के 70% संगत ने किसके आदेश माने? पीले पर्चे के। पीला पर्चा कौन निकाल रहा? मैनेजमेंट, महेंद्र। तो संगत का गुरु कौन हुआ? मैनेजमेंट। तो भाई ये मैनेजमेंट जो संगत ने अपना गुरु बना लिया ना, इस गुरु में वो पावर नहीं है जो भक्तों के कर्म सुधार दे और भक्तों के प्रारब्ध में जो संकट हो, जो अकाल मृत्यु हो, उनको टाल दे। मैनेजमेंट नहीं टाल सकता। तो वापस असली गुरु को पकड़ो। जो गलतियां आप लोगों ने 4-5 वर्षों में की हैं, बार बार की हैं, आरक्षणबाजी करके, राजनीति करके, गुरु को घर पे दंडवत करके समय याचना मांगो और आगे से प्रतिज्ञा कर लो कि परमेश्वर जब तक आप हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाओगे, किसी भी नामदान केंद्र का, किसी भी फर्जी नामदान केंद्र की शकल तक नहीं देखूंगा, किसी भी व्यक्ति को आपके अलावा ज्योति पाठ दान 10वें अंश का पैसा नहीं दूंगा, और परमेश्वर जो आपने भक्ति विधि बताई है उसी विधि से भक्ति करूंगा, और संपर्क भी केवल उसी भगत से करूंगा, संगति भी उसी भगत के करूंगा जो आपके ज्ञान को आधार बना के चलेगा, अन्यथा नहीं। चाहे सत्सेवक हो, चाहे मैनेजमेंट वाले हो। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी, जब कोई
राम भगत गत पावे हो जी। भाई सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। सतगुरु तिलक अजप्पा माला युक्त जटा रखवावे। जत को पीन सत का चोला भीतर बेख बनावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मर्याद जगत की तरण जो तोड़े बगावे। लोक लाज